स्वागत है आपका हरियाणा भारत में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन का 22वां दिन, किसानों ने सरकार को दिया लिखित जवाब, सिर्फ बातों से नहीं होगा समाधान। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, कोर्ट ने कहा किसान और सरकार आपस में करें चर्चा। फरीदाबाद के बीके अस्पताल का बदला गया नाम, अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा अस्पताल। प्रदेश की सरकार ने किराएदारों को दी बड़ी राहत, नहीं देना होगा 1 अप्रैल से 30 जून तक का किराया। वाहन चालकों पर हरियाणा सरकार सख्त, पंचकुला में बीते 15 दिनों में काटे गए 665 चालान। और अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन को चलते हुए लगभग 21 दिन हो चुके हैं। पिछले 21 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। जहां एक और सरकार की तरफ से किसानों से बातचीत करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, वहीं किसान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच बीते दिन किसानों ने सरकार को लिखित में जवाब भी दिया कि सरकार उनके आंदोलन को बदनाम ना करे और अगर बात करनी है तो सभी किसानों से एक साथ बात की जाए। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वो किसान संगठनों का पक्ष सुनेंगे। साथ ही सरकार से सवाल किया कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। अदालत की ओर से अब किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है। अदालत ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा है, जिससे किसान और सरकार आपस में इस मुद्दे पर चर्चा करें। प्रदेश की सरकार ने किराएदारों और पेंशन धारकों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। अब हरियाणा रोडवेज की बस अड्डों पर बनी दुकानों को 1 अप्रैल से 30 जून तक किराया नहीं देना होगा। साथ ही 1 जुलाई से 31 जुलाई तक भी दुकानों का 50% किराया माफ किया जाएगा। इसके साथ ही पेंशन धारकों का जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की तारीख भी 28 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां राज्य सरकार ने बादशाह खान अस्पताल का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया है। दरअसल अस्पताल का नाम बदलने की मुहिम पिछले कई दिनों से जारी थी। ऐसे में अब इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सिविल अस्पताल कर दिया गया। बीते दिन इस संबंध में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों और सरकार के बीच पिछले कई दिनों से गतिरोध जारी है। किसानों के उग्र होते आंदोलन के बीच बीते दिन राजस्थान के किसान टिकरी बॉर्डर पहुंच गए, जहां गांव वाले किसान मजदूर समिति राजस्थान के किसानों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की। समिति के प्रवक्ता संतवीर सिंह ने कहा कि किसान अपने हकों की लड़ाई जीतकर ही दम लेंगे। तो क्योंकि हम राजस्थान से, इसलिए हमारी जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर बनती है कि हम जयपुर रोड हम बंद करें। तो हमने परसों यहाँ से अपने जितना भी काफिला था हमारी जथेबंदी का, हमारे संगठन का, वो हमने मूव कर दिया। यहाँ से झज्जर रेवाड़ी होते हुए हम शाहजहाँपुर जाके हमने रोक लिया। शाहजहाँपुर अभी दूर है, हमने वो नाका तोड़ के आगे रेवाड़ी आना है। कुछ ही दिनों में जब हमारी ताकत वहाँ बढ़ेगी तो हम शाहजहाँपुर को तोड़ के रेवाड़ी आके बंद करेंगे। फरीदाबाद में सड़कों की हालत खराब होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को अच्छी खासी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। फरीदाबाद का दिल कहे जाने वाले सेक्टर 12, जहां कोर्ट और सचिवालय दोनों बने हुए हैं, वहां की सड़कों की हालत इतनी खस्ता बनी हुई है कि गाड़ियों का निकलना तक भी मुश्किल हो जाता है। तो वहीं ना सड़कों पर लाइट की व्यवस्था है और ना ही अन्य व्यवस्थाएं, जिससे रात में दुर्घटना और इसका खतरा लगातार बढ़ता चला जाता है। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल ने जनता से सड़क पर सावधानी से चलने का निवेदन किया है। सीएम ने इस संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए पुलिस भी लगातार कोशिशें कर रही है। पंचकुला पुलिस इन दिनों लगातार चालान भी कर रही है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम की टीम ने पिछले 15 दिनों से जिले के अंदर मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में 665 चालान किए हैं। करनाल से ट्रिपल मर्डर का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, जिसके चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से गोलीबारी हो गई और इस फायरिंग के दौरान 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया, जबकि 6 से 7 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है, जिसे देखते हुए वहां भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। देश भर के किसान इन दिनों अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का आंदोलन बहुत लंबा सफर तय कर चुका है, जिसके चलते अब तक दर्जन भर से भी ज्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, जिसे लेकर कुरुक्षेत्र के गोताखोर प्रगट सिंह ने किसान आंदोलन के दौरान शहादत प्राप्त कर चुके किसानों को अनोखी श्रद्धांजलि दी। प्रगट सिंह इस कड़ाके की ठंड में 3 घंटे से भी ज्यादा पानी में रहकर किसानों को
नमन करते नजर आए। तो जैसा जैसा जिसका कार्य है, जैसे कोई कंबल दान कर रहा है, कोई बादाम दान कर रहा है, कोई पिनिया दान कर रहा है, तो आज हमारा भी ये, कल हमारी टीम जो गोताखोर पकड़ संदूक टीम थी, हमारे भी ये दिल में शाम एक बात कही कि सुबह हम एक तो अनशन करेंगे बिना कुछ खाए पिए। हम दिल्ली के उस 15 किसान जो अब तक वहाँ शहीद हो चुके हैं प्रोटेस्ट में, तो उनको एक अपने अनोखे तरीके से, जो हमारे पास है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नहरों की सेवा है, तो हमारी टीम ने आज तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा ठंडे पानी में, पानी के अंदर बैठकर उन किसानों को याद किया और उनको श्रद्धांजलि दी और अपना ये छोटा सा योगदान किसानों के लिए हमने भी आज ये अपनी टीम के माध्यम से डाला। ठंड बेहद ज़्यादा थी, लेकिन किसानों की कुर्बानी के आगे ये कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।